प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को बिहारी आर्ट्स क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? सभी कोई फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट लगा देंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट 35 ऑब्जेक्टिव, जो आपको सीधे यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 2025 में देखने को मिलेगा, या आने वाले समय में भी आप तैयारी करिएगा, 2026 में एग्जाम दीजिएगा, फिर भी आपको यहाँ से सवाल आपको एकदम खचार करके पूछेगा। ठीक है जी। अगर ये पूरे 35 ऑब्जेक्टिव को आप कर लेते हो तो मेरे भाई आज आपको 5 से लेकर के और आपको जो है ना यहाँ जो है ना आपको मेरे भाई 5 से लेकर के पूरे 7 नंबर की आज आपकी तैयारी होने वाला है, ये पूरे 35 ऑब्जेक्टिव से। तो मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहन इस क्लास को पूरा करेंगे और एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। हो सके कि आप जो क्वेश्चन मिस करें और वही एग्जाम में आ जाए, तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है और पूरे इस 10 मिनट की क्लास को एकदम पूरा वॉच करना है और बिल्कुल एकदम बेहतर से आपको जो है ना 5 से 7 नंबर मिलने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाते हुए। तो चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? सो मेरे भाई कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो ये चिकित्सक भूगोल जो है ना, यही आपका सामाजिक उपक्षेत्र का जो है ना ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भाई मानव भूगोल का जनक जो कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी को, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर जो है ना पूछ लिया है। आइए अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था? और ये आप अगर इस क्वेश्चन को याद रखते हैं तो 2 नंबरिया क्वेश्चन भी आपको यहाँ से बनेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबरिया में भी आ सकता है। तो भाई ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? सो मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलिए अगला है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो ये जो माना गया है मेरे भाई, ये प्राकृतिक और मानवीय दोनों को। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलिए अगला है कि नव विषयवाद से संबंधित कौन है जी? सो मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। आप लोग इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट उसी तरह से 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है जी? सो इनमें से कौन है जो एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो मेरे भाई ये आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्राचीन होगा। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट उसी तरह से अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो ये जो नहीं करता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन उसी तरह से है कि प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछा है, तो ये आपका तकनीक जो है ना, यही आपसे सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उसी तरह से कि निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है जी? तो ये क्या नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर ए परिवहन जो है ना, यही आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन उसी तरह से जरा आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? तो ये महामार्ग लंबा पूछा है भाई। ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। नहीं ए होगा, नहीं बी होगा, नहीं सी होगा। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का विशालतम कंटेनर पतन है। भारत का विशालतम कंटेनर पतन कौन है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ऑप्शन नंबर सी यानी कि जवाहरलाल नेहरू होगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता पतन किस नदी पे अवस्थित है? और एग्जाम में 2025 में ये क्वेश्चन आने की 100% गारंटी है। ठीक है जी। और ये आपका ऑप्शन नंबर जो होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला है कि राष्ट्रीय महामार्ग 2 है। राष्ट्रीय महामार्ग 2 कहाँ पे है? तो ये दिल्ली कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, बी बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला है कि दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय है। दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय है जी। सो मेरे भाई दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय चेन्नई में है। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। ठीक है जी। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उसी तरह से 16 नंबर आपको कहता है, आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से आंसर लगाएंगे कि भारत में प्रमुख पतनों की संख्या है। तो भारत में जो प्रमुख पतन की संख्या है जो ये 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलिए अगला है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई है। तो भारत में जो वायु परिवहन की जो शुरुआत हुआ था 1911 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलिए अगला है कि किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुआ था? और ये सब क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये सब क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के साथ साथ। ठीक है,
आइए, और सी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अगर आप अभी से ही याद रखिएगा भाई बोर्ड में भी काम बनेगा और आगे कंपटीशन में भी। आइए, अगला है कि भारत में सबसे पहले रेल मार्ग किस स्टेशनों के बीच चली थी, यानी कि कौन से स्टेशन के बीच सबसे पहले रेल मार्ग चला था। तो ये मुंबई थाने के पास चला था। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलिए, अगला है कि भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है। तो भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई जो होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, ए, यानी कि 63,000 कितना जी, 63,221 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। इनमें से कौन है जो तृतीयक क्रियाकलाप है भाई, आर्थिक क्रियाकलाप। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, यानी कि व्यापार होता है। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छा। अगला उसी प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है जी। तो ओपेक का सदस्य आपका ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे छात्र जी हो जाता है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। उसी तरह से अगला देखिएगा कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किस में उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये जो किए जाते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंचम क्रियाकलाप में किया जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ए को मार करके चले जाते हैं, वो गलत हो जाता है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आइए, अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है। तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप पूछा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है, यानी कि इनमें से कौन है जो सत्य नहीं है। तो भाई सी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। आइए, अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या का अप्रवासी आते हैं जी, अल्पवासी आते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। आप लोग याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। उसी तरह से अगला क्वेश्चन पे हम लोग प्रवेश करते हैं कि निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जो है ना मेरे भाई, मुंबई नगरीय समूह में होगा। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन पे हम लोग प्रवेश करते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्षक कारक नहीं है। तो प्रतिकर्षक कारक जो नहीं होगा, चिकित्सा शैक्षिक सुविधाएं जो है ना, यही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्षक कारक नहीं है। भाई प्रतिकर्षक कारक नहीं पूछा है, आप लोग इसे मत समझ लेना कि है। ठीक है, आइए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब। उसी तरह से 30 नंबर क्वेश्चन है और उसके बाद 5 क्वेश्चन और बच जाएगा। तो भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा का पुरुष प्रधान है जी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ग्रामीण से नगरीय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका बी इज बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है। चलिए बहुत अच्छा जी, आप लोग आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन उसी तरह से निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। इनमें से कौन है जो औद्योगिक अवस्थापना का कोई प्रमुख कारक नहीं है। तो ये आपका पूंजी बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है भाई, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, यह भी कई बार एग्जाम में देखने को मिला है कि निम्न में से कौन सा एक जो सही मेल खाता है। तो एक जोड़ा सही मेल खाता है, लौह इस्पात उद्योग जो है ना, यही खाता है। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन उसी तरह से कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, यानी कि नहीं पूछा है। तो नहीं आपका क्या होगा भाई, नहीं पूछा है तो ये आपका मछली पकड़ना, यही तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। आइए, आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है कि चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, 35 नंबर क्वेश्चन, और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है जी। चलिए, तो ये आपका जो होगा ना, कोको जो है ना मेरे भाई, चॉकलेट में पदार्थ उपयोग होता है। और सभी कोई बताइए मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहन, अगर आप पूरे 35 ऑब्जेक्टिव को आप सही किए कि नहीं किए, आप ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अगर आप पूरे 35 ऑब्जेक्टिव को सही किए होंगे तो हम आपको शुरू में ही बताए थे कि आपको 5 से 7 नंबर आपको आज मिलने वाला है। तो आप जानिए कि आपका मुट्ठी में 5 से 7 नंबर हो चुका है, अगर आप पूरे 35 ऑब्जेक्टिव को किए होंगे तब। अगर आप 35 नहीं किए होंगे, मान लो कि किन्हीं 25 ऑब्जेक्टिव ही सही किए होंगे, तो आप 2 से 3 नंबर लायक हैं। ठीक है,
आइए, सो मेरे भाई आप लोग ज़रूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताना है आप लोगों को कि आपका कितना सही हुआ है और कितना जो है ना मेरे भाई, कितना जो है ना आपका गलत हुआ है जी। और यह भी बताएंगे कि आप कौन से ज़िले से देख रहे थे और आपका कितना सही है और कितना गलत है जी। क्योंकि आपका इससे ये पता चल सके और हम आपको बता सके कि आप अभी जो है ना कितना नंबर पे हैं और आप कितना नंबर लाने वाले हो। ठीक है, चलो मेरे भाई, और हम लोगों को आप लोगों के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आप ये 35 ऑब्जेक्टिव की इसी तरह से और भी क्लास आने वाला है और सभी का पीडीएफ से भी आने वाला है। तो क्या आप चाहते हो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हमें पीडीएफ से मिले, तो आप इसे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बिहार में भाई ये पूरा पहला बार है। किसी भी जगह पे जाइएगा तो आपको जो है ना फ्री में नहीं मिलेगा और आपको पैसा लगेगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। आप ऐसे ही भाई तैयारी करो और हम आपका जो है ना बिल्कुल मदद करेंगे। आप इसी तरह से क्लास को हर रोज़ अटेंड करो और हर रोज़ आप लोग को यहाँ पे लाइव क्लासेस चलता है 5:30 बजे, तो आप लोग हर रोज़ 5:30 बजे लाइव क्लासेस में भी जुड़िए और इसी तरह से क्लास को शेयर भी करते रहिए। और ये क्लास अच्छा लगा हो तो एक लाइक आप लोग ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने मित्रों के यहाँ शेयर तो बनता ही बनता है। ठीक है जी, सो मेरे भाई मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए जी। लव यू जी, बाय बाय।